So hello everyone, how are you? I hope everyone will be fine. So welcome to my YouTube channel, that is Chemistry Hub. Now today in this video I am going to start with the first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equations. So before understanding this chemical reactions and equation, you must know about the chemical changes. ठीक है, पहले तो हमें chemical changes को समझना है वो क्या होता है. And for that there are so many changes that goes around you कि आपकी life में surrounding में काफ़ी ऐसे changes होते हैं that is not ऑफ द सेम नेचर. ठीक है, इफ़ यू लुक एट दैट चेंजेस, अगर अच्छे से आप नोटिस करो तो वो चेंजेस जो होते हैं दे आर नॉट ऑफ द सेम काइंड, एक टाइप के नहीं होते, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, सो वी कैन राइट सम ऑफ द चेंजेस लाइक दिस कि कटिंग ऑफ पेपर है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, ripening of fruits, then germination of seed, melting of ice. These are the some of the example of the changes. ठीक है, now you are to see, for example, if I am taking that cutting of paper and that burning of paper. तो cutting of paper में क्या था, suppose I am just going to take this paper, I am having this paper with me. ठीक है, if I just cut this paper, ठीक है, in cutting of paper you can see the shape and the size of the paper is changed, but you can see कि nothing new is formed and the chemical composition of that paper is not changed. chemical जो उसका material है that remains same. तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ चेंज जिसमें मीन्स कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस में ही चेंज आ रहा है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, दैट रिमेन्स द सेम. ऑन द अदर हैंड साइड इफ आई बर्न द सेम पेपर, अगर इसको मैं बर्न करती तो ऑन बर्निंग ऑफ पेपर इट विल चेंज इनटू एशेज, इट विल फॉर्म द एशेज. तो दैट एशेज इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पेपर, वो तो डिफरेंट होंगी ना, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस सम स्मोक एंड इट विल बिकम ब्लैक इन कलर, जो एशेज हैं इसकी. ठीक है, इट मीन्स कि इन केस ऑफ दिस बर्निंग ऑफ पेपर समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड, कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है. ठीक है, एंड दैट इज़ हैविंग द डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है. तो सच चेंजेस इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, ठीक है, दैट चेंजेस, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस. ऑन द अदर हैंड साइड जो दूसरे चेंजेस हैं, द चेंजेस इन विच देर इज़ द चेंज ओनली इन द फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है, अदरवाइज केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम. तो सच चेंजेस आर कॉल्ड एज द फिजिकल चेंजेस. ठीक है, तो फॉर द मीन्स कि नाउ वी कैन क्लासीफाई ऑल दीज चेंजेस इनटू फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. और उसके लिए आपने सिर्फ 2 पॉइंट ही माइंड में रखने हैं. फिजिकल के लिए नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एंड नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन. एंड फॉर केमिकल चेंजेस जैसे एज अ नेम इंडिकेट केमिकल कंपोजिशन, नेम से ही पता लग रहा है कि समथिंग न्यू विल बी फॉर्म्ड एंड केमिकल कंपोजिशन इज चेंज. ठीक है, ये उसकी जो ओरिजिनल सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, नाउ यू आर टू सी इफ वी लुक एट द फर्स्ट चेंज. फर्स्ट हमारा है कटिंग ऑफ पेपर, आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू. तो ये कौन सा चेंज होगा, दैट इज अ फिजिकल चेंज. नाउ नेक्स्ट इज अ बर्निंग ऑफ पेपर. बर्निंग ऑफ पेपर में आपने देखा है कि क्या इट इज़ ए काइंड ऑफ द केमिकल चेंज बिकॉज समथिंग न्यू इज फॉर्म्ड. नाउ इफ यू कम एट द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में यू कैन सी कि इसमें क्या था कि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि जब भी रस्ट फॉर्मेशन होती है आयरन की, तो आयरन नॉर्मली क्या होता है, ग्रे इन कलर होता है, बट ऑन रस्ट फॉर्मेशन इट फॉर्म में ऑरेंजिश और ब्राउनिश कलर लेयर ऑन इट सर्फेस, मीन्स समथिंग न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जो मीन्स कि ये ऑरेंज कलर दे रहा है. ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए काइंड ऑफ केमिकल चेंज. देन वी आर हैविंग द कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड में भी आपको पता है वी आर स्टार्ट वी आर हैविंग द रॉ वेजिटेबल, जब उसमें हम स्पाइसेस वगैरह डाल देते हैं ऑन दैट मीन्स की हीटिंग दैट फूड. ठीक है, तो होता गया समथिंग न्यू इज फॉर्म दैट इज डिफरेंट इन टेस्ट, जिसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा एंड मीन्स की केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट है, तो वो ये कुकिंग ऑफ फूड हमारा केमिकल चेंज में आ जाएगा. देन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इफ़ यू लुक एट दिस, तो राइपनिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम इसमें क्या डालते हैं, वी आर हैविंग ओनली सीड, बट ऑन राइपनिंग इट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ स्वीट इन टेस्ट, उसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा. ठीक है, एंड दैट इज़ समथिंग न्यू दैट इज़ फॉर्म. जब राइपनिंग होती है, फूड पकता है, ठीक है, कोई भी आपने फ्रूट लिया है तो उसका सब कुछ टेस्ट एंड दैट विल बिकम मोर जूसी. तो इट मीन्स कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज़ आल्सो ए काइंड ऑफ केमिकल चेंज. Now if you look at the next change, germination of seed. तो germination of seed में भी कि when it is having water and it grows, तो it just means कि give some sapling, इसमें sapling निकलते, plant बनता है इसमें, it means कि that is forming something new. तो germination of seed भी हमारे पास क्या होगा, it is a kind of chemical change. it means आपने यही क्राइटेरिया रखना है कि new substance form हो रहा है तो means कि that is the chemical one. if there is no new substance formation तो वो आपका physical हो जाएगा. तो melting of ice में अगर आप देखो, ठीक है, melting of ice में कि we are having that means कि we keeping the ice in open में जब ice को रखते
रखते हैं तो इट विल मेल्ट एंड इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। बट इफ़ वी अगेन कीप इट इन द फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख देते तो अगेन दैट वाटर विल चेंज इनटू द आइस। इट मीन्स कि ओवरऑल जो वाटर की कंपोजिशन है, वेदर इट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म या फिर ये लिक्विड में है, दैट रिमेन्स द सेम। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। तो ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ द फिजिकल चेंज। देन नेक्स्ट इज द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन में यू नो व्हेन वी आर ईटिंग द फूड, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट फॉर्म। और जब ये डाइजेस्ट होके, ठीक है, इट चेंजेस इनटू डिफरेंट फॉर्म, लाइक इट वी गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलता है एंड द वेस्ट मटेरियल। तो इट मीन्स कि डाइजेशन के मीन्स जब भी डाइजेशन होती है, समथिंग न्यू इज फॉर्म दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। तो ये डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या हो गया, इट इज़ अ काइंड ऑफ द केमिकल चेंज। नेक्स्ट कम टू द बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर में यू नो दैट लिक्विड स्टेट इज चेंजेस इनटू द गैसियस फॉर्म, वेपर फॉर्म में आ जाता है। तो इट मीन्स कि बॉइलिंग ऑफ वाटर में भी नथिंग न्यू इज फॉर्म, दैट इज द चेंज ओनली इन इट्स अपीयरेंस, कि लिक्विड से वो गैसियस फॉर्म में आया है, तो ये भी फिजिकली होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज चेंजेस, जो जो आपने ऑब्जर्वेशन इन मीन्स की चेंजेस में हमने नोटिस की हैं, वी कैन समराइज सम पॉइंट कि हाउ द फिजिकल चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द केमिकल वन। तो वी कैन राइट द मेन पॉइंट कि फिजिकल चेंजेस में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल चेंज, ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड वी कैन कंपेयर इट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंजेस। फाइन। तो मीन्स की फर्स्ट जो मीन्स की हम इसमें पॉइंट कैरेक्टर आएगा हमारा फिजिकल चेंज, दैट इज क्लियर टू यू कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। बट इफ यू लुक एट द केमिकल चेंजेस में क्या हुआ था, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फाइन। तो सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि इन केस ऑफ फिजिकल चेंज, नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। यू कैन कि नो चेंज इन द, यू कैन से ऐसे भी लिख सकते हो, केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम। केमिकल कंपोजिशन द ओरिजिनल सब्सटेंस, जो भी आपने स्टार्टिंग में मटेरियल लिया था उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, दैट रिमेन्स अ केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम, वो सेम ही रहती है, रिमेन्स सेम। बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज में क्या था, केमिकल कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस इज चेंज्ड, ठीक है। जो ओरिजिनल सब्सटेंस उसकी जो केमिकल कंपोजिशन दैट विल बी चेंज, केमिकल कंपोजिशन चेंज, ठीक है। देन यू कैन सी कि जैसे अपने मीन्स की बॉइलिंग ऑफ वाटर या मेल्टिंग ऑफ आइस में लिया है, इफ़ यू आर कीपिंग इट इन द फ्रिज, तो वो अगेन इट कैन रिटेन द ओरिजिनल शेप, फिर उसको ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इट मीन्स कि जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं दे कैन बी रिवर्सिबल, ठीक है, दे कैन बी रिवर्सिबल। ऑन द अदर हैंड साइड इन सम ऑफ द केसेस अगर फिजिकल चेंजेस में देखो, इफ़ वी आर टेयरिंग इन मीन्स की शीट इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, वी आर टेयरिंग दैट पेपर इन टू डिफरेंट नंबर ऑफ मीन्स की दैट पीसेस, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जॉइन दैम टुगेदर एज सच, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दोबारा से वो शीट हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। इट मीन्स कि फिजिकल चेंजेस में क्या था, दे मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों केसेस में हो सकता है, ठीक है। इस वजह से आप देख सकते हो, मीन्स सपोज यू कैन टेक सो मेनी अदर एग्जांपल, जस्ट लाइक इफ यू ब्रेक ए ग्लास, ठीक है, वन ग्लास ऑफ वन टम्बलर ऑफ एनी ग्लास, कोई ऐसा हमने चाइना का बोन चाइना का मटेरियल ऐसा कोई क्रॉकरी की आइटम ले ली है, ठीक है, इफ़ वी आर ब्रेकिंग इट तो क्या होगा, इट विल ब्रेक इनटू नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। अदरवाइज दैट मटीरियल और यू कैन से स्टफ ऑफ दैट पीसेस एंड दैट मटीरियल जो आपके बाउल था उसका चाइना का, वो दैट रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जॉइन दैम टुगेदर, उनको जॉइन करना दैट इज़ नॉट ईजी। इट मीन्स कि ईजी और यू कैन से दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम बोल सकते हैं जो फिजिकल चेंजेस होते हैं दैट कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट आएगा, इट मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। तो मीन्स कि जो मीन्स आपके पास ये फिजिकल चेंजेस है दैट कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जो केमिकल चेंजेस में अगर आप देखोगे तो ऑल द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, यू कांट गेट दैट ओरिजिनल सब्सटेंस। कि जैसे आपने डाइजेशन ऑफ फूड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट दैट ओरिजिनल फूड। तो इट मीन्स कि जो केमिकल चेंजेस है दे आर ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर, दे आर इरिवर्सिबल
in nature. And if they are irreversible in nature, तो we can say the chemical changes are the permanent changes, कि एक बार हो गया सो हो गया, you can't change that, ठीक है. तो आपके जो chemical changes हैं they are the permanent changes, permanent changes. बट ये जो फिजिकल चेंजेस है, सपोज मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, तो यू कैन अगेन कंडेंस एंड इसको हम अगेन दोबारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सम ऑफ दैट फिजिकल चेंजेस यू कैन से दे आर टेम्परेरी चेंजेस. दीज आर द टेम्परेरी changes. I think it is clear up to this कि in this way you can say कि how the chemical changes are different from that of the physical change. Now you can take the screenshot of this sheet. Now आपने जो next point देखना, I think it is clear. जो next आपने देखना कि if number of changes are given to you, अगर आपके पास अलग अलग changes given है and you want to find out कि which out of that is a chemical one or which is the physical one. तो for that we are having certain observations. आपने कुछ मीन्स की point होते जो मीन्स observations हैं वो notice करनी होती है. If that is there तो हम बोल सकते हैं वो केमिकल चेंज है, ठीक है. तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस फॉर द दिस केमिकल चेंज. आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू दिस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑब्जर्वेशंस फॉर केमिकल चेंज, और यू कैन से कि दिस आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज, ठीक है. सो नेक्स्ट आपका आएगा characteristics of a chemical change. मीन्स कि इफ़ यू वांट टू डिटर्मिन कि वेदर दैट गिवन चेंज वो केमिकल इन नेचर है और कि फिजिकल है, तो आप इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो. तो फर्स्ट वन इज़ द चेंज इन स्टेट. जो फर्स्ट पॉइंट आप ऑब्जर्वेशन में नोट करोगे दैट इज़ अ चेंज इन स्टेट, ठीक है. सपोज देर इज एनी चेंज इन स्टेट लाइक इफ़ यू आर बर्निंग दैट मैग्नीशियम रिबन. तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ना तो क्या होता है, फर्स्ट इट चेंजेस इनटू दैट पाउडर फॉर्म, देन इट चेंजेस इनटू द गैसेस फॉर्म. तो उसमें कोई चेंज ऑफ स्टेट शो करता है. इट मीन्स कि अगर किसी चेंज में चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, ठीक है, देन वी कैन से दैट इज़ ए केमिकल चेंज. तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स. तो नेक्स्ट आप देख सकते हो जो सेकेंड है चेंज इन द कलर. चेंज इन कलर. यू नो कि इन केस ऑफ द रस्ट फॉर्मेशन में क्या होता है कि दैट ग्रे कलर ऑफ द आयरन चेंजेस इनटू द दैट ऑरेंजिश ब्राउन कलर. तो इट मीन्स कि इन केस इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर, उसका कलर में चेंज आ रहा है, तो वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द कलर चेंज की दैट कैन आल्सो बी ए केमिकल चेंज, ठीक है. तो थर्ड आपने इसका कैरेक्टर लिखना है दैट इज अ चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर इन द सेंस कि सम टाइम क्या होता है कि इफ़ यू मीन्स की मिक्सिंग टू सब्सटेंसेज, ठीक है, अगर आप उनको मीन्स की कोई चेंज करवाते हो, ठीक है, तो उसमें देयर इज अ चेंज इन दैट टेम्परेचर. टेम्परेचर इन द सेंस कि दैट मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड, ठीक है. अगर वो थोड़ा गर्म हो गया ठंडा हो गया तो वी कैन से कि वो केमिकल चेंज ही है. सपोज इफ़ यू आर मिक्सिंग दैट वाइट वॉश पाउडर इन वाटर. जब वाटर में वाइट वॉश मिक्स करते हैं उसका, ठीक है, तो क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस हीट दैट बिकम हॉट. इट मीन्स कि वो भी क्या हो गया, दैट इज़ ए काइंड ऑफ ए केमिकल चेंज, ठीक है. देन नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस. एवोल्यूशन ऑफ गैस. सम टाइम इन एनी चेंज इफ देयर इज सम रिलीज ऑफ गैस, उसमें गैस इवॉल्व हो रही है. सपोज इफ वी आर पुटिंग एसिड ऑन एनी मेटल सरफेस. अगर आपने मेटल के ऊपर एसिड डाला है तो उसमें क्या होगा, एसिड डालते ही उसमें एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है. ये एसिड में हाइड्रोजन होता है, जितने भी एसिड उसमें प्रोटॉन्स होते हैं that produces a hydrogen gas. It means कि these are the different observation on the basis of which you can decide कि whether the given change जो है वो physical in nature है कि chemical in changes है. And you can call these are the characteristics of the chemical change. Now next अब हमने देखना है कि what is the chemical change. I think that is clear to you. Now we will see what are the chemical reaction. तो chemical reaction is again related to the chemical change. तो chemical reaction क्या होता है, it is a kind of process, ठीक है. chemical reaction क्या है, it is a kind of process in which chemical change takes place. और you can say simple language में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि chemical reaction it is a process which involve a chemical change, ठीक है. तो chemical reaction की definition just write it. वो क्या आएगी, chemical. Next is the chemical reaction. Chemical reaction it is a process. It is a process which involve
involve a chemical change. Chemical, इट मीन्स कि एनी प्रोसेस जिसमें कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि दिस इज ए काइंड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन आपको क्लियर हो गया है ना. यू आर टू सी कि वेन एवर वी आर मिक्सिंग एनी टू सब्सटेंस और वी आर टेकिंग एनी ओरिजिनल सब्सटेंस, सो द ओरिजिनल सब्सटेंस दैट इज टेकिंग पार्ट इन दैट केमिकल रिएक्शन, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द रिएक्टेंट. ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन में वी आर हैविंग टू टर्म्स. वन इज द रिएक्टेंट दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस दैट इज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म जो हमने यूज करनी है दैट इज द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट मीन्स की द ओरिजिनल सब्सटेंस, इट इज अ ओरिजिनल substance taking part, original substance taking part in chemical reaction. जो ओरिजिनल सब्सटेंस हम उसमें ले रहे हैं दैट इज द केमिकल, दैट इज द रिएक्टेंट, एंड द मीन्स की सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड इन दैट केमिकल रिएक्शन. ठीक है, न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म. ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होता है ओरिजिनल वाले को हमने बोल दिया चलो ये रिएक्टेंट है. ठीक है, ऑन रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस समथिंग न्यू. जो न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट. और जो दूसरी टर्म हमारे पास आएगी दैट इज अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, न्यू सब्सटेंस. इट इज द न्यू substance that is formed in chemical reaction. ठीक है, तो it means in this way we are having the reactant and the products. ठीक है, now we are to see next topic that is कि how can we represent a chemical reaction. ठीक है, हमें chemical reaction का clear हो गया, reactant होते हैं इसमें product होते हैं. now we must know कि what are the different ways by which we can represent any chemical reaction. chemical reaction को हमने represent कैसे करना है उसके आपने methods देखने हैं. so next is the different ways. so next आपका इसमें topic आएगा different methods to represent a chemical reaction. तो देर आर 3 ways. ठीक है, अगर आपने केमिकल रिएक्शन है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन डू इट बाय द 3 डिफरेंट मेथड्स. तो फर्स्ट मेथड जो है दैट इज एक्सप्लेनेटरी मेथड. एक्सप्लेनेटरी. ठीक है, और सेकंड जो होता है दैट इज द वर्ड इक्वेशन. and the next one is the symbol equation. Next is the symbol. So coming to the first method that is explanatory method. as a name indicate, explanatory method में क्या होता है कि the chemical reaction it is described in form of sentence. ठीक है, इसको हम एक sentence की form में description देते हैं, but you know it is quite lengthy one. ठीक है, and time consuming. तो इसमें काफ़ी टाइम ज़्यादा लगता है. तो टू सेव द टाइम वी आर हैविंग द अदर मेथड्स. ठीक है, जिनको हम प्रेफर करते हैं. तो मीन्स कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग द इक्वेशन मीन्स केमिकल रिएक्शन ऑफ द जिंक विद द सल्फ्यूरिक एसिड. तो इन मीन्स की थ्रू एक्सप्लेनेटरी मेथड आई विल डू इट लाइक दिस. यू कैन सी इट कि इसमें अगर हम एक्सप्लेनेटरी मेथड के थ्रू करते हैं तो वी कैन डू कि इसमें कैसे लिखोगे केमिकल रिएक्शन इन दिस एक्सप्लेनेटरी मेथड. जिंक रिएक्ट विद, ठीक है, सल्फ्यूरिक. जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस.
सो आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल दैट इज रिटन इन द एक्सप्लेनेटरी मेथड फॉर्म, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज वन ऑफ द लेंथी मेथड, इसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट द सुटेबल वन, ठीक है। इफ आई जस्ट गोइंग फॉर द नेक्स्ट मेथड दैट इज अ वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या है कि एज नेम इंडिकेट इट इज़ ए काइंड ऑफ लिंक बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, ठीक है, कि एक लिंक करता है जो रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट को, एंड इट विल सिंपली रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। ये जो रिएक्टेंट के कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन सा बने इसी के रिगार्डिंग ही हमें बताएगा, और इट डजंट गिव द ट्रू पिक्चर। इसमें हमें जो ट्रू पिक्चर है, जो एग्जैक्टली और इन्फॉर्मेशन है वो हमें नहीं मिल पाती, ठीक है। एंड देयर आर सर्टन रूल्स टू राइट द वर्ड इक्वेशन। इफ वी डोंट वांट टू राइट वर्ड इक्वेशन, हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए वर्ड इक्वेशन लिखनी है तो यू मस्ट फॉलो सर्टन रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग द वर्ड इक्वेशन फॉर द सेम रिएक्शन, जिंक रिएक्ट विद केमिकल और दैट सल्फ्यूरिक एसिड वाला, हम सेम एग्जाम्पल ही लेते हैं वर्ड इक्वेशन के लिए। तो रूल्स क्या है कि फॉर दैट द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दैट एरो, कि हमने इसमें क्या डालना होता है, हमने एक इसमें एरो डालते हैं, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। यू कैन सी कि जो रिएक्टेंट्स है दैट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वी आर राइटिंग द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, एंड इट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं दैट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो, ठीक है। और इसमें जो एरो होता है दैट विल पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, की रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। बट इन केस वी आर हैविंग मोर देन वन रिएक्टेंट, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड with plus sign between them, ठीक है। For example, if I am taking this example of zinc and sulfuric acid, so I will write the name of zinc, then plus, then sulfuric acid, then I will put the arrow, then I will write the name of the product का name इसमें क्या है, it will give zinc sulfate, तो you will write zinc sulfate प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज अ वे इन विच वी वर्ड इक्वेशन इज रिटन। इसमें क्या होता है कि वी आर राइटिंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो विद द प्लस साइन बिटवीन दैम, ठीक है, एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो विद द प्लस साइन, बिकॉज इफ वी आर हैविंग मोर देन, एक से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम उसमें प्लस का साइन मेंशन करेंगे, ठीक है। इन दिस वे वर्ड इक्वेशन इज रिटन, ठीक है। तो नाउ मीन्स कि ये तो आई थिंक आपको मीन्स कि इट इज जस्ट काइंड ऑफ लिंक बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, वो चीज़ शो करता है। बट यू नो नाउ मीन्स कि इन द मॉडर्न डेज द केमिस्ट दे आर यूजिंग सम सिम्बल्स फॉर द एलिमेंट, वी आर हैविंग सो मेनी सिम्बल्स फॉर द एलिमेंट्स, एंड यू नो कि दे आर फ्रॉम यूजिंग द फॉर्मूलाज फॉर द कंपाउंड, ठीक है। एंड इफ आई राइट दिस वर्ड इक्वेशन, ठीक है, इफ आई राइट दिस वर्ड इक्वेशन इन टर्म ऑफ सिम्बल्स, इसी वर्ड इक्वेशन को अगर मैं सिम्बल की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो दैट विल बिकम ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और यू कैन से दैट विल बिकम ए सिंबल इक्वेशन। उसको हम सिंबल इक्वेशन यूज बोल सकते हैं। इट मीन्स कि इफ दिस वर्ड इक्वेशन इट इज़ रिटन इन फॉर्म ऑफ द सिम्बल्स एंड फॉर्मूला, देन दैट इक्वेशन दैट इज फॉर्म्ड इन सिम्बॉलिक फॉर्म, जो सिम्बॉलिक फॉर्म में इक्वेशन बन के आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, सिंबल इक्वेशन, और यू कैन से दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स कि सिंबल इक्वेशन इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन, कि वर्ड इक्वेशन से आप सिंबल इक्वेशन लिख सकते हो। इट मीन्स कि अगर आपको पता है इन वर्ड्स भी कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो उन जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है उनके आपने केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं एंड उनके सिम्बल्स लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ द सिम्बल्स एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट वी कैन राइट द symbol equation. If for example if I write the same means की symbol equation for this means की for this word equation, इसी को अगर symbolic means symbol equation की form में हम convert करें, if I write the symbol equation, सिंबल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, फॉर द जिंक, बिकॉज जिंक यू नो इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट, तो हम इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड जो हमने वर्ड जिंक यूज़ किया था इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, जैडन, वी विल सिंपली यूज द सिंबल दैट इज अ जैडन। एंड फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है कि इन प्लेस ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द कंपाउंड, तो आप इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिखोगे, इसका फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड क्या क्या होता है, इट इज़ H2SO4, ठीक है, देन वी विल पुट द एरो, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट आपने लिखा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमारे जिंक सल्फेट है, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द कंपाउंड, तो आप कंपाउंड का फॉर्मूला लिखोगे दैट इज़ अ ZnSO4,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन गैस विद दिस जिंक सल्फेट। तो हाइड्रोजन गैस के लिए भी आप सिंबल चूज करोगे, दैट इज अ H2। इन दिस वे द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो हमने वर्ड इक्वेशन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की है, और यू कैन से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is called as the symbol equation। तो you can write its definition also। symbol equation की आप definition भी लिख सकते हो, क्या आएगी? It is a symbolic representation of a chemical, ठीक है, it is symbolic representation of a chemical reaction। When any chemical reaction is written in the form of symbol, that is called as a symbol equation, or you can also call it as a, इसको हम chemical equation भी बोल सकते हैं, chemical equation। I think it is clear to you। So these are these three methods: explanatory method, word equation and the symbol equation for writing that or for describing a chemical reaction, ठीक है। And the most suitable one is a symbol equation, that is one of the short method which is very easy to write and it consume less time। ओके, सो नेक्स्ट वी आर टू सी कि आई थिंक आपको ये केमिकल रिएक्शंस क्लियर है। देन वी हैव डन दिस मीन्स की डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट दैट केमिकल रिएक्शन बाय द डिफरेंट वेज। नाउ यू नो कि देयर इज ए वन लॉ, दैट इज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो जो आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और अदरवाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट कि जितने रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करो तो हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि जितने भी आपके इसमें एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, उन सभी के नंबर ऑफ एटम है दैट शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सपोज वी आर हैविंग टू साइड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक आपके पास जैसे रिएक्टेंट साइड उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, दूसरी जो प्रोडक्ट साइड है राइट हैंड साइड, मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। वो उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए इफ़ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। इट मीन्स कि वी आर जस्ट मेकिंग द नंबर ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ द साइड की, जो नंबर ऑफ एटम्स को जो इक्वलाइज करने का जो मेथड है, जब द प्रोसेस यू कैन से द प्रोसेस इन विच वी आर मीन्स कि मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ द साइड, जिस मेथड से हम दोनों साइडों में हर एक एलिमेंट के एटम्स को इक्वलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट हमने जो करना दैट इज रिगार्डिंग द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन की बैलेंस्ड केमिकल। बैलेंस मीन्स कि वो बैलेंस है, बैलेंस मीन्स कि इट इज इक्वल ऑन बोथ द साइड। और केमिकल इक्वेशन में किस टर्म में आप इक्वलाइज मानते हो, बैलेंस कैसे मानोगे कि जब उनके नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के इक्वल होंगे। एंड इफ़ यू लुक एट दिस सिंबल इक्वेशन जो हमने इसकी लिखी है, अगर आप इसमें नोटिस करो, ठीक है, तो वी कैन जस्ट राइट दैट सिंबल मीन्स की बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दैट, ठीक है। आप इसको मीन्स की डिटर्मिन भी कर सकते हो, फाइंड आउट भी कर सकते हो वेदर द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट, ठीक है। नाउ वी विल सी द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू दी, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। Now you are to see the next is the balanced chemical equation। next हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसा ये ऑलरेडी डिस्कस्ड की बैलेंस्ड इक्वेशन का मीनिंग है द इक्वेशन, यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑल्सो, द इक्वेशन in which the number of atoms of each element is equal on both the sides of chemical reaction, ठीक है।
on both the side of केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स कि अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं तो वी कैन से कि वो जो इक्वेशन वो बैलेंस होगी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग दिस केस की अगेन हम वही वाला देख लेते हैं कि जिंक प्लस H2SO सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड देन इट गिव्स द हाइड्रोजन गैस। ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू चेक वेदर दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट, तो वी फॉर दैट वी कैन मेक वन टेबल। इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए हमने क्या लिखना है कि पहले हम जस्ट मेक वन टेबल लाइक दिस, ऐसे टेबल आप फॉर्म कर सकते हो। तो फर्स्ट कॉलम में यू विल राइट की नेम ऑफ द एलिमेंट, कि एलिमेंट कौन सा है। ठीक है। देन आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, की जो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं। देन क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। ओके, इफ यू लुक एट दिस की नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक जिंक। ठीक है। अपने एलिमेंट का नेम लिया जिंक। ठीक है। जस्ट सी द नंबर ऑफ एटम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आपको नजर आ रहा हो तो इट इज ओनली 1 नंबर ऑफ एटम हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में कितने, इट इज़ 1। एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड, जो राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट साइड, इसमें जिंक के नंबर ऑफ एटम क्या है, इट इज़ अगेन 1। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट, वी आर हैविंग हाइड्रोजन। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने, 2 है, बिकॉज इट इज़ H2। ठीक है। तो सेकेंड हमने लिख दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ 2। इफ़ यू लुक एट द प्रोडक्ट एंड जो आपकी राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट साइड में अगेन इट इज़ 2, हाइड्रोजन H2 है। ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ एटम 2 ही हैं। ना कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज सल्फर। तो 1 by 1 हमने हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में कितने, प्रोडक्ट साइड में कितने, उनको 1 by 1 लिखना है। तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड में देखो कितने, इट इज़ एस इज सिंगल 1 ही है। तो एंड इट इज़ आल्सो, अब आप प्रोडक्ट साइड में नोटिस करो, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर। अगेन यू कैन सी देयर इज ओनली 1 सल्फर एटम। तो इट मीन्स कि सल्फर नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर इज आल्सो इक्वल ऑन बोथ द साइड। ना कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, अपने कैसे देखना है, आप उसके बेस पे नंबर देखो कौन सा डिजिट लगाया हुआ है। ऑक्सीजन O4 है, इट मीन्स कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम की इज 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इफ यू लुक इन दैट मीन्स की प्रोडक्ट साइड में देखोगे ऑक्सीजन कितने, इट इज़ अगेन 4। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, इट इज़ इक्वल ऑन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में इक्वल है। जिंक इज 1 1, हाइड्रोजन 2 2, देन सल्फर 1 1, देन ऑक्सीजन यू कैन से 4 4। इट मीन्स कि सच इक्वेशन इन विच द मीन्स की नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ द साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस। तो ये हमारी कौन सी है, बैलेंस इक्वेशन ही है। ठीक है। बट मीन्स कि इन ऑन द अदर हैंड साइड अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है, ठीक है, इन विच द नंबर ऑफ एटम इज नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड, जिसमें नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, तो यू कैन से दैट कि वो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, अनबैलेंस। वी कैन आल्सो टेक वन एग्जांपल फॉर दैट। तो बैलेंस का तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू सी द नेक्स्ट एग्जांपल, सो इसमें हमारे पास है, सपोज वी आर हैविंग द हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद वाटर। ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो इट विल फॉर्म द H2O। ठीक है। ये वाटर फॉर्म कर रही है ना। इफ़ यू काउंट द नंबर ऑफ एटम, अब आप एलिमेंट्स देखो, इसमें हाइड्रोजन है, एलिमेंट कौन सा है आपका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स देख लो, लेफ्ट साइड में कितने हैं, देन आप राइट हैंड साइड में नोटिस कर लो। ठीक है। इफ़ यू सी द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट साइड तो इट इज़ 2। ठीक है। अब आप इसको राइट हैंड साइड में देखो तो यहाँ पे कितने, इट इज़ आल्सो 2। इट मीन्स कि हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम इक्वल ही हैं। नाउ कम टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 2 है। ठीक है। इफ़ यू सी इट इन द प्रोडक्ट साइड तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने, इट इज़ 1। इट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ नॉट इक्वल ऑन राइट एंड द लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन आपके पास है जिसमें नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है सब एलिमेंट्स के, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हम इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और आप इसको ये भी बोल सकते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल मीन्स कि जो ऐसी इक्वेशन आपको एग्जाम में स्केलेटल इक्वेशन मेंशन की होंगी विच आर नॉट बैलेंस्ड, और आपने उसको बैलेंस करके दिखाना होगा, आपको वो प्रॉपर प्रोसीजर आप फॉलो करोगे तो सच इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है, ठीक है,
तो ये तो आपने पहले तो बैलेंस्ड इक्वेशन किया था, नाउ वी आर टू सी द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, इसमें बस आपने इज नॉट इक्वल, इसमें नोट आ जाएगा, इसको इज नॉट इक्वल, पहले में हमने बोला था इक्वल है, इसमें क्या होगा, इट इज़ नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। ये मीन्स कि बोथ साइड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये इक्वल नहीं होती, ठीक है। और आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज़ कॉल्ड एज द स्केलेटल इक्वेशन, इसको स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज स्केलेटल इक्वेशन। I think it is clear about this balanced equation and the skeletal equation. Okay, now in this video we have done all these topic regarding this कि chemical reactions क्या हैं, then chemical equations क्या होती हैं, what are the different ways to express that chemical reactions, then we have done this balanced equation, unbalanced equation, then skeletal equation. Okay, now in the next video we will take different example regarding the balancing of equation, and we will do the step by step procedure for balancing the chemical equation. So stay connected with the video so that you must get the proper understanding of the topic, ठीक है। and if there is any doubt, ठीक है, regarding this topic, इसके regarding कोई भी आपके mind में doubt है तो please do write it in the that comment box so that in the next video we can cover that, ठीक है। and I hope you will like this video and please subscribe this channel.